अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पे केमिस्ट्री में ये टॉपिक एक मुश्किल टॉपिक के तौर पे समझा जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ इक्वेशंस में कि इनको बैलेंस कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स इक्वेशन बड़ा आसान है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, बैलेंसिंग करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कि इसके ज़रिए आप रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखिए कि इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ और बनाता है MnCl2 वाटर और क्लोरीन गैस। अब इस रिएक्शन में हमने देखना ये है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंसिंग कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब आप बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आपको ये बताना होगा उसमें कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो देखते हैं इसको कैसे बैलेंस किया जाए। पहला स्टेप ये है कि आपने इसको क्वेश्चन लिख लिया। दूसरा स्टेप ये है कि आप इसको एक बार फिर लिख लें। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग दैट आपको जो करना है वो ये है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, चाहे वो किसी कंपाउंड में है या किसी एलिमेंट की फॉर्म में है, वो उसके ऊपर लिखें। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स की प्रैक्टिस करनी होगी और आप बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं। MnO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, सो -2 × 2 दैट मेक्स -4। Mn +4 है एज इट इज़ न्यूट्रलाइजिंग ऑक्सीजन। Mn +4 एंड ऑक्सीजन -4, सो they will make MnO2 as neutral having no charge. HCl हाइड्रोजन +1 जबकि क्लोरीन -1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन -1 × 2 है, यानी -2 is the collective charge of two atoms of chlorine and manganese +2. So -2 and +2 they are neutralizing each other. इसके बाद आ जाता है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन क्या है, -2 और हाइड्रोजन है +1 × 2, यानी +2 एंड -2 वाटर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एंड क्लोरीन चूँकि एलिमेंट है, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0। अब 0 × 2 कर दें तो भी ठीक है, अगर सिंपली 0 लिखते हैं तो भी ठीक है। ये आ गया हमारे पास दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में आपने इक्वेशन को एक बार फिर लिखना है, लेकिन इस बार आपने सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करने हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि इस खास इक्वेशन में HCl जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, जबकि आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर यहाँ पे क्लोरीन जा रही है तो ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रही, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन -1 है और यहाँ पे क्लोरीन 0 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन -1 से जब 0 में जाएगी तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन एक जगह पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रही, जबकि दूसरी जगह पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रही है। इस मकसद के लिए हमें HCl को 2 बार लिखना होगा। एक को हमने दिखाना है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, जबकि दूसरी को हमने रिलेट करना है वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। तो HCl को हमने 2 बार लिखना होगा। लेट्स राइट इट वंस अगेन। यहाँ पे मैंने HCl को 2 बार लिखा, MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बार क्या करना है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ उन चीज़ों का लिखना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीज +4 से +2 में जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए +4 और यहाँ पे लिख लीजिए +2। ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पे भी -2 है, लिहाजा ऑक्सीजन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। HCl इज़ -1
यहाँ पे HCl क्लोरीन जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो इट इज़ गोइंग टू चेंज। जबकि HCl ये जो है ये -1 और ये -1, इन दोनों का आपस में यानी ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक ही है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। जबकि ये जो Cl है ये Cl ज़ीरो में चला गया, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एरोज़ के ज़रिए जोड़ना है। लेट्स सी, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसमें आप देखते हैं ना सिर्फ ये कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, बल्कि आप इलेक्ट्रॉन लास्ट और इलेक्ट्रॉन गेन को बैलेंस भी करते हैं। जैसे देखिए इस HCl को मैं इस क्लोरीन के साथ एक एरो के ज़रिए कनेक्ट करता हूँ कि ये Cl-1 Cl2 में कन्वर्ट हुआ, जबकि मैं Mn+4 को एक एरो के ज़रिए Mn+2 के साथ कनेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है, लिहाजा हमने इसको 2 लिख देना है ताकि हमें पता चले कि क्लोराइड -1 वाले 2 एटम्स क्लोरीन 0 वाले 2 एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 ऐसे लिख दिया ताकि यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो। ये जो जगह मैंने मिटाई है इस जगह पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन्ड और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। देखिए -1 से 0 में, इसका मतलब है कि -1 से इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्लोरीन 0 में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और कितनी ऑक्सीडेशन, हर आयन Cl- Cl 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। सो आप देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ one electron is lost and 1 electron multiplied by 2 that is equal to 2 electrons। यानी एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो 2 जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, लिहाजा टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज़, क्लोरीन को हमने देख लिया कि क्लोरीन के 2 आयन्स, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ Cl- वाले 2 आयन Cl एटम्स 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। ये वो चीज़ है जो हमने यहाँ पे एरो के ऊपर लिखी, यानी टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं मैंगनीज़ की तरफ। मैंगनीज़ में मैंगनीज़+4 है और यहाँ पे मैंगनीज़+2 है। आप देख सकते हैं कि मैंगनीज़+4 से 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो मैंगनीज़+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिडक्शन। सो इट इज़ रिडक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक ही मैंगनीज एटम है जो कि +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, लिहाजा टोटल रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स की है और यहाँ पे टोटल रिडक्शन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसका मतलब है ये इक्वेशन रिडॉक्सिकली बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन बराबर हैं। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमने इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स देखें, मैंने दोबारा ये इक्वेशन लिख लिया है। ये 2 जो है ये इसके साथ आ गया और ये क्लोरीन इसी तरह से, इसमें कोई और चीज़ एडिशन नहीं हुई, लेकिन हमें ये पता लग गया कि इस इक्वेशन में मैंगनीज अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जबकि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। सो जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज़ किए वो मैंगनीज ने गेन किए। तो इसका मतलब है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये इक्वेशन रिडॉक्सिकली बैलेंस है। अब हमने इस इक्वेशन पे इंस्पेक्शन मेथड लगाना है। इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए हम ये देखेंगे कि इनको कैसे बैलेंस करना है। देखिए, एक आम सी रवायत ये है कि इंस्पेक्शन मेथड लगाते हुए आप सबसे पहले नॉन मेटल्स को बैलेंस करें, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कोई भी अगर नॉन मेटल है तो पहले उसको बैलेंस कर लीजिए। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन एक नॉन मेटल है। अब क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। सो इट मीन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड देर आर 4 क्लोरीन एटम्स। ऑन द रिएक्टेंट साइड 2 क्लोरीन ये वाले हैं एंड 1 क्लोरीन इज हियर। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो क्लोरीन हो जाएंगे बराबर। सो देर आर 4 क्लोरीन एंड देर आर 2 + 2 4 क्लोरीन एटम्स। तो क्लोरीन बराबर हो गया। इसके बाद हम मेटल्स को आमतौर पे बैलेंस करते हैं इंस्पेक्शन मेथड में। मेटल्स में देखें आप मैंगनीज़ है
और मैग्नीज का एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है, इसका मतलब है कि मैग्नीज इज़ बैलेंस्ड। क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया, मैग्नीज भी बैलेंस हो गया। अब रह गया हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसके बाद आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को अगर देखें आप तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जबकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है। तो आप अगर वाटर के साथ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे बराबर हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन बराबर हो जाता है तो इस इक्वेशन को दुरुस्त साबित करने के लिए ये बात काफ़ी है कि यहाँ पे आपके हाइड्रोजन्स ऑलरेडी बैलेंस हो चुके होंगे। आप देखें कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन बैलेंस करते हुए हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। अब हम इसको रीराइट करेंगे। HCl मैंने 2 बार लिखा, अब इसको हम दोबारा से इकट्ठा करके यानी 4HCl लिखेंगे और ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी MnO2 प्लस 4HCl दैट मेक्स MnCl2 प्लस 2 water and chlorine molecule. So this is your balanced equation. Redoxically as well as inspection method के तहत हमने इसको बैलेंस किया।